नमस्कार दोस्तों, मैं खुशी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्वयं की खोज में। हम आपसे बात करते हैं हमारी परंपराओं के बारे में, क्योंकि ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें जानकारी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अंधविश्वास में किया गया कोई भी कार्य अंधों की तरह होता है, एक यंत्र की तरह होता है। जैसे एक मशीन से बार बार हम काम लेते हैं, गन्ने की मशीन है, रस निकालने की, गन्ने के रस निकालने की मशीन है, वो बार बार चल रही है। इसी तरह से हर काम हमारा यांत्रिक हो जाता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारी मूर्ति पूजा के बारे में, क्योंकि मूर्ति की पूजा क्यों जरूरी है। बहुत सारे जागृत पुरुष हुए, दयानंद जी हुए, उन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा मत करो, क्योंकि जो मूर्ति खुद की रक्षा नहीं कर सकती वो हमारी रक्षा कैसे करेगी। आप जानते होंगे कि दयानंद जी के जीवन में ऐसी घटना घटी कि शिवलिंग पर एक चूहा चढ़ा और उनके दिमाग में आया कि जो मूर्ति हमारी रक्षा नहीं कर सकती वो दूसरों की कैसे रक्षा करेगी। इसलिए उन्होंने निर्गुण का रास्ता अपनाया और अपने विचारों को दुनिया के सामने रखा। तो क्या हम जानते हैं, क्योंकि ये लॉजिक बहुत बढ़िया है कि हमें मूर्ति पूजा क्यों करनी चाहिए, इसके पीछे की साइंस क्या है। तो दोस्तों, आज हम इसके पीछे छिपी हुई साइंस को समझेंगे। तो अब हम समझते हैं, जैसे परमात्मा, हम कहते हैं कि परमात्मा, तो दोस्तों एकदम से परमात्मा ऐसी कोई समझने वाली चीज नहीं है कि हम एकदम से समझ में आ जाए। जैसे पूरा आसमान, आप कभी आसमान की तरफ देखो, आपके चारों तरफ आसमान फैला हुआ है, नीला रंग बादलों से ढका हुआ। तो क्या कभी आप जजमेंट कर पाएंगे कि आसमान क्या है? आपको बोलो आसमान कहाँ है, आप सीधा सिर्फ उंगली करेंगे कि आसमान ऊपर है। आप एग्जैक्ट ये नहीं बता सकते कि इतने किलोमीटर पे आसमान है, फिर उतने किलोमीटर पे आसमान है। तो फिर हम आसमान को कैसे जानेंगे? हम जानेंगे चांद के थ्रू। जब चांद निकलता है तो आसमान की ओर ही आभा हो जाती है। बच्चे भी देखते हैं, तो हम जब कहते हैं कि आसमान का, तो हम चांद की तरफ भी उंगल कर देते हैं कि आसमान में चांद निकलता है। जब एक चंद्रमा एक केंद्र हो जाता है तो हम कहते हैं कि पूरे आसमान में एक चांद निकला है। इसी तरह से कहीं ना कहीं हमारी आस्था का विषय है मूर्ति पूजा। जब हम भगवान को ढूंढने में या परमात्मा को ढूंढने में असफल रहते हैं, तो हम अपनी एक कल्पना से, अपनी श्रद्धा से, अपने प्रेम से एक मूर्ति को बना लेते हैं। मूर्ति भी, जैसे मीरा को प्रेम हुआ कृष्ण की मूर्ति से, मार्कंडे को प्रेम हुआ माँ दुर्गा की मूर्ति से। उन्होंने भी अलग अलग रूपों में माता की शक्ति को वर्णन किया। तो किसी को राम की मूर्ति बहुत प्यारी है। तो ये अलग अलग श्रद्धा का विषय है। तो जब हम एक मूर्ति लेते हैं तो हम अपने प्रेम से और श्रद्धा से उस मूर्ति को लेते हैं, उसको देखते हैं और उस पर अपनी पूरी श्रद्धा को रख देते हैं। घरों में जब हम एक पीतल की मूर्ति रखते हैं, कम से कम वो 6 इंच की मूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि कुंडली के जब हम देखते हैं, कुछ लोगों को तो मूर्ति रखना ही विसर्जित होता है, लेकिन जो लोग मूर्ति रखते हैं 6 इंच की मूर्ति कम से कम होनी चाहिए। अष्ट धातु की मूर्ति वो हो, उसकी पाठ पूजा बड़े श्रद्धा भाव से करनी चाहिए। दोस्तों, जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं उसी मूर्ति में अपने आप को केंद्रित कर लेते हैं, उसी का ध्यान 24 घंटे चलता है। आप उस मूर्ति को स्नान कराते हैं, वस्त्र चढ़ाते हैं, धीरे धीरे आपकी श्रद्धा उन मूर्तियों से जुड़ जाती है। जब आप उन मूर्तियों से जुड़ते चले जाते हैं तो आपको एक आभास होता है कि कोई शक्ति मेरे आसपास है। और आप धीरे धीरे देखते हैं कि मैं इस काम के लिए गया था, अपनी मूर्ति को मत्था टेक के गया, वो काम भी बन गया। इस तरह से आपकी श्रद्धा लगातार जुड़ती चली जाती है, सीधे परमात्मा से तो नहीं, लेकिन एक मूर्ति से जुड़ गई। तो ये परमात्मा और भगत के बीच का एक रास्ता हो गया। ये मूर्ति पूजा आपके और भगत के, परमात्मा के बीच का एक रास्ता है, एक पुल है। तो दोस्तों, आप बहुत ज्यादा जानकर भी हैरान होंगे, आदिवासी, जब आदिवासी मूर्ति बनाकर पूजा करते थे तो उनमें अचानक से ही पावर जागृत हो जाती थी। या आपने कभी सुना होगा ब्लैक मैजिक के बारे में, कि लोग एक पुतला बनाते हैं, उससे में
लोग बीमारियों को घुसा देते हैं या उनकी डेथ तक का भी एफर्ट लगा देते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। मूर्ति, जब भी आप किसी मूर्ति में अपने शक्ति को स्थापित करते हो, क्योंकि हमारी शक्ति आज्ञा चक्र में हमेशा सदैव रहती है। अगर बहुत अच्छा श्रद्धावान या जाप करने वाला इंसान मूर्ति में अपने प्राण डाल दे, अपनी श्रद्धा डाल दे, अपने जाप डाल दे, तो वो मूर्ति जागृत हो जाती है। तो मैं जब बात करती हूँ ब्लैक मैजिक की, तो पहले भी लोग मूर्ति बनाते थे। एग्जैक्ट मूर्ति तो किसी की भी नहीं बनेगी, उनका भाव लेके, उनका नाम लेके, उनका संकल्प लेके उस मूर्ति को बना देते थे। फिर आप उससे बीमारियां खत्म भी कर सकते थे और उन लोगों को बीमार कर भी सकते थे। इस तरह ये आदिवासी काल से चला आता है। आज भी हम देखते हैं कि जब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, तो इसलिए हमें लगता है कि ये क्या क्या चीजें हैं, लेकिन इन चीजों पे कभी आप एक्सपेरिमेंट करके देखें, किसी मूर्ति से जुड़कर देखें, अपना विश्वास, अपना प्रेम, अपना जाप और एक अपना ध्यान, अपनी श्रद्धा उस मूर्ति से जोड़ के देखें, तो आप समझ जाएंगे कि धीरे धीरे चीजें पॉजिटिव होने लगती हैं। तो क्या होगा, वो मूर्ति आपके सारे घर की नेगेटिव एनर्जी भी खींचती रहेगी जब आप उसे स्नान कराएंगे, तो जब आप उसे भोग देंगे। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जो लोग मूर्ति स्थापित करते हैं अपने घर में, उन्हें हफ्ते में एक बार भोग जरूर देना चाहिए। जो लोग कृष्ण जी की मूर्ति रखते हैं, वो हलवे का भोग दें, वीरवार को दें। जो लोग माता दुर्गा की या काली को पूजते हैं, वो शनिवार को भोग दें। जो लोग भोले को पूजते हैं, शिव की मूर्ति अपने पास रखते हैं, वो सोमवार को भोग दें। जो लोग हनुमान जी को पूजते हैं, बालाजी को पूजते हैं, वो मंगलवार को जरूर कोई लड्डू का भोग दें। इस तरह करने से आपकी मूर्ति में प्राण भी आ जाते हैं और आपकी श्रद्धा भी जुड़ने लगती है। धीरे धीरे पाएंगे कि आपके सारे काम बनते चले जाते हैं। और आप एक बात हैरान होंगे कि हमारे देश में आपने देखा होगा कि गणेश जी को रखते हैं, पूजा करते हैं, फिर उनका विसर्जन कर देते हैं, है ना। कि जब दुर्गा पूजा होती है, इतनी बड़ी मूर्ति माँ की बनाते हैं, उनको भोग देते हैं, श्रृंगार करते हैं, फिर उनकी मूर्ति का विसर्जन कर देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी साइंस है। जब हमारी मूर्ति एक स्थापित हो जाती है, जब उसमें शक्तियां भर जाती हैं, तो आपको निर्गुण के रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। तब आप मूर्ति से आगे की यात्रा करते हैं। जब आप देखते हैं कि मूर्ति से मैं बहुत आगे जा रहा हूँ, निर्गुण की यात्रा पे चला गया हूँ, और आपके अंदर एक अचानक से ज्ञान प्रकट हो जाता है, तो आप उस मूर्ति को ही बड़ी श्रद्धा से चलते पानी में डाल देते हैं। या बड़े बुजुर्ग हम देखते हैं कि उनकी मूर्ति जब तक तो वे थे, पूजा करते थे, बड़ा अच्छा फल देती थी, और उनके डेथ होते ही वो मूर्ति नेगेटिव हो गई। तो लोग कितनी बार पूछते हैं कि हमारी पुरानी, बहुत पुरानी मूर्तियां हैं, जो कि हमारे फादर के डेथ के बाद या दादाजी के डेथ के बाद हमारे सारे काम बुरे होने लग गए, उस मूर्ति से अशुभता निकलनी शुरू हो गई। तो हम तब भी कहते हैं कि उस मूर्ति को जल प्रवाह कर दो। तो लेकिन अगर जीते जी साधक उस मूर्तियों से जुड़ जाए और अनंत निर्गुण प्रकाश में चला जाए, एक साधक की साधना पूरी हो जाए, तो उस पूर्णता के बाद भी उस मूर्ति को जल प्रवाह कर देते हैं। तो दोस्तों, ये सब चीजें यूं ही नहीं है, इनके पीछे बहुत रहस्य हैं, बहुत गूढ़ ज्ञान है। लेकिन आजकल हमने इन चीजों को समस्या बना रखा है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मकान छोटे हैं, हम मूर्तियों को कहाँ रखें, इनको कैसे रखें। तो आज के लिए मूर्तियां कोई पूजा या प्रेम का स्थान नहीं रह गई, कोई प्रेम का चीजें नहीं रह गई, उनके लिए समस्याएं बन गई हैं। तभी कितने सारे लोग कहते हैं भाई मूर्तियों को यहाँ रख लो, मूर्तियों को उस दिशा में रख लो। कभी आपको कोई नहीं बताता कि ये मूर्तियां आपको किस तरह से प्रभावित कर भी रही हैं या नहीं करती हैं, या आप उनका बोझ ही दिमाग पे लिए फिरते हो। तो दोस्तों, जब भी आप मूर्ति स्थापित करो तो बड़े श्रद्धा और प्रेम से करो। और ईशान दिशा की तरफ, ईशान कोण में आप कभी भी अपने मंदिर को सेट कर सकते हैं। अगर अपने बस एक बेडरूम में ना रखें, बेडरूम में रखने से बहुत सारी चीजें खराब होती हैं, लेकिन मंदिर ईशान कोण में ही स्थापित करें। और उन मूर्तियों से ऐसी लगन लगाओ कि महीना 2 महीना आप कोशिश करके देखिए, आपके जीवन में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। इन जो मैं आपको बता रही हूँ, इनसे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो या किसी तरह की आपकी समस्या हो, तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। मुझे सुनने के लिए आपका
बहुत बहुत